गार्डन में ढेर सारी ग्रीनरी ऐड करना हो या उसकी खूबसूरती बढ़ाना हो और हम सोच रहे हों कि कोई एक ऐसा पौधा हो जिसको हम ले आएँ और उसकी ग्रोथ भी खूब हो, हमें ज़्यादा उसकी केयर करना ना पड़े, इसके अलावा उसमें पानी ज़्यादा ना डालना पड़े, बहुत ज़्यादा कंपोस्टिंग भी ना करना पड़े, लेस टू केयर प्लांट हो, तो जेड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जी हाँ, आज के वीडियो में मैं जेड से रिलेटेड सारे जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर करने वाली हूँ। कैसे कटिंग से इसको लगाते हैं, इससे कैसे हम सेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये सारी जो कटिंग आप देख रहे हैं सिर्फ एक छोटे से पौधे से मैंने लगाए हुए हैं। जितनी भी कटिंग इसकी निकलती है उतना ही ज़्यादा ये पौधा घना होता जाता है और इस पौधे से हम नया नया शेप भी दे सकते हैं, जैसे कि हम इससे टोपियारी बना सकते हैं। तो चलिए ये हार्ट शेप की टोपियारी भी बनाते हैं, साथ में इस पौधे की केयर के बारे में भी बात करते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी गार्डनिंग करके बहुत ही खुश होंगे। अगर ये वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा जिनको भी गार्डनिंग पसंद है। तो आज का वीडियो है जेड प्लांट पे, और अगर आपको मेरे गार्डनिंग वर्क देखने हैं, मेरे व्लॉग्स देखने हैं, तो आप मेरे चैनल शिवांका व्लॉग से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं अपने गार्डनिंग के जो काम होते हैं उससे रिलेटेड और अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ। तो वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जब भी हम जेड को लगाते हैं तो इसकी बहुत छोटी सी भी कटिंग चल जाती है। इस पौधे की केयर करना बहुत आसान होता है, बार बार इसको कंपोस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस पौधे के रख रखाव के बारे में मैं आपको बताते चलूँ। इस पौधे को आप फुल सनलाइट में भी, पूरे दिन की धूप में भी रख सकते हैं और इस पौधे को आप सेमी शेड में भी रख सकते हैं। सेमी शेड में थोड़ा सा ग्रोथ कम होगी, लेकिन अगर इस तरह से धूप में खुले में टेरेस पे रखेंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ही हेल्दी पौधा रहता है। थोड़ा सा सेमी शेड में स्लो ग्रो करता है, लेकिन अगर आपको शेप देना है तो आप शेप दे करके वहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि तब आपको जो प्रूनिंग होती है पौधे की वो कम करनी पड़ेगी। जब भी हम किसी शेप को बनाते हैं, चाहे वो किसी भी शेप की टोपियारी हो, तो उसको प्रोसेसिंग करने के लिए हमें पहले उस शेप में कटिंग लगाना होता है। तो कोई भी इमेजिनेशन ले लीजिए दिमाग में और उसकी छोटी छोटी कटिंग लगाइए उसी शेप में, ताकि जब फ्यूचर में वो घना हो जाए पौधा तो उसके बाद सिर्फ एक रील की सहायता से, मतलब एक धागे की सहायता से हम उसको शेप में उतार सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सिर्फ कुछ वायर और जो रील है ना, इसी की सहायता से सारे ही शेप में बना देती हूँ। किसी किसी पौधे में तो इन दोनों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस टाइम टू टाइम हमें उसकी प्रूनिंग या कटिंग करनी होती है। जेड बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत कम केयर करना पड़ता है इसको। पानी भी आप 2-3 दिन में देंगे तो ये पौधा बहुत ही बढ़िया चलता है, क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती हैं वो सक्यूलेंट की तरह होती हैं, उसमें जो वाटर है वो स्टोर रहता है, इसलिए इस पौधे को ना पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर एक पौधा आप नर्सरी से ले आते हैं तो इसकी प्रूनिंग कर करके, इसकी कटिंग कर करके आप ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। इतना खूबसूरत ये प्लांट है कि एक बार आपको इसका चस्का लग गया, इसकी कटिंग लगाने का चस्का लग गया ना, तो आप जो है इससे इतनी सारी कटिंग बना लेंगे और इतने पौधे बना लेंगे और उन पौधों को शेप देना शुरू करेंगे तो गार्डन के लुक को ये बढ़ा देते हैं। तो ये मेरा हार्ट शेप का जो टोपियारी है, इसको बनाने के लिए मैंने 3-4 महीने पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। एक पॉट लिया था, इस तरह से शैलो पॉट, और इसके बाद वायर की हेल्प से मैंने शेप दिया था पहले, और फिर साइड साइड में कुछ कटिंग लगा दी थी दोनों तरफ से। इसके बाद इसमें थोड़ा कंपोस्ट मिला दिया था और इसको समय पे जब भी पानी की ज़रूरत हुई है तब इसको पानी देते रहे हैं। पानी कभी भी इस पौधे को ज़्यादा मत दीजिए। इस पौधे को अगर किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो वो ओवर वाटरिंग है। अगर ज़्यादा पानी दे देंगे तो ये पौधे गल जाते हैं, इसकी स्टेम में भी पानी जमा रहता है, साथ में पत्तियों में भी। तो इसलिए कभी भी इसको ओवर वाटरिंग मत करिए। अगर इस पौधे में अंडर वाटरिंग यानी कि कम पानी आप देते हैं तो कभी कभी क्या होता है, इसकी पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं और पीली होकर के भी गिरने लगती हैं। तो इसलिए कम पानी भी मत दीजिए, लेकिन 1-2 दिन के गैप पे इस पौधे को थोड़ा सा शॉवरिंग करके गर्मियों में पानी दे दीजिए। अगर जेड को आप ऐड करना चाहते हैं गार्डन में तो गर्मी में ऐड करिए। ये सब महीने जो होते हैं गर्मियों के, ये बहुत ही अच्छे होते हैं। इस महीने में जेड की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, तो इसलिए अगर गर्मियों में आप लगा लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। सर्दियों में तो भूल कर भी लाने की कोशिश ना करिए, नहीं तो आप इस पौधे को, अगर बिगनर हैं तो बचा नहीं पाएंगे।
अगर बरसात में लाते हैं, मानसून में इस पौधे को, तो भी ठीक है, लेकिन बारिश के पानी से आपको इसको बचाना पड़ेगा। तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होगी, क्योंकि जब धूप होगा तो आपको इसको धूप में शिफ्ट करना पड़ेगा इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। और जब बारिश होने लगेगा तो उस पौधे को आपको बारिश से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये सकुलेंट की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसको बरसात के पानी में बिल्कुल भी छोड़ना ठीक नहीं रहेगा, नहीं तो पौधा आपका पूरा गल जाता है और ग्रोथ तो करना भूल ही जाइए। तो इसलिए आप इसको इन गर्मियों में ज़रूर ऐड कर लीजिए। और देखिए, बिना वायर बिना रील की सहायता से भी मैंने कुछ पौधों को बनाया है, और ये टोपियारी धीरे धीरे डेवलप होते हैं, तो इनकी समय समय पे हमें प्रूनिंग करनी पड़ती है, थोड़ा टाइम लगता है। जब टोपियारी अच्छे से डेवलप हो जाती है ना, तो इसके बाद 15 से 20 दिनों में एक बार अपने टोपियारी को आपको प्रून करना होता है, क्योंकि ये ओवर ग्रोथ कर जाता है। तो इस तरह से आप अपनी टोपियारी को मेंटेन रख सकते हैं। इसके अलावा जेड प्लांट जो होता है, इसमें भी एक दो वैरायटी आती है, उन वैरायटीज़ को भी आप ऐड कर सकते हैं। इस पौधे को बहुत शुभ भी माना जाता है। कुछ लोग इस पौधे को कुबेराक्षी कहते हैं। वास्तु के हिसाब से इस पौधे को घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अभी इन गर्मियों में आप इस पौधे को ला करके ऐड करिए। इसको रिपोर्ट करते समय आप इस पौधे में सैंड की मात्रा ज़्यादा रखिए। जब भी आप सॉयल मिक्स बनाइए, एकदम वेल ड्रेन सॉयल इसको पसंद होता है। पानी डाला और पानी निकल गया नीचे से गमले से, गमले में होल ज़रूर बनाइए। इस तरह की मिट्टी बनाइए जिसमें कि आप 40% सॉयल ले लीजिए और 40% सैंड मिला दीजिए, 20% वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग कंपोस्ट मिला करके इसकी सॉयल मिक्स बना दीजिए। हर 2-3 महीने पे आप इसको वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। एक मुट्ठी अगर आप डाल देते हैं, पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। पौधों की पत्तियों में ना बहुत अच्छी शाइनिंग रहती है। थोड़ा आप कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल इसको स्प्रे करने के लिए कर सकते हैं। कभी कभी इस पौधे में ना वाइट कलर के मिली बग्स दिखते हैं, लग जाते हैं कीड़े, तो उनको ठीक करने के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं इस पौधे पर। इस तरह से अगर आप केयर करते हैं तो ये पौधा हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा। और साथ ही इसकी छोटी छोटी जितनी भी कटिंग निकलती है ना, एक भी आप वेस्ट नहीं जाने देंगे। एक बार आप इस पौधे को ऐड कर लेंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे मेरी ये टोपियारी भी बनके तैयार हो गई है। अभी आगे इसको और शेप देना है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये ग्रोथ करता जाएगा, इसको हम शेप में लाते जाएंगे। तो इस तरह से किसी भी शेप को बनाने में आपको कभी कभी 5 से 6 महीने भी लग जाते हैं। कुछ शेप ऐसे होते हैं कि आप 2-3 महीने में भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर पौधा है, एक बार ऐड ज़रूर करिए। और यहाँ से जितनी भी कटिंग प्रूनिंग करने के बाद निकलती है, ये सारी कटिंग नीचे के पत्ते निकाल करके हम लगा देते हैं, तो ये पौधे बहुत ही अच्छे बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी टोपियारीज़ की लगभग प्रूनिंग कर दी है इस टाइम में, और इसके बाद इसमें भी ओवर ग्रोथ हो गया था। ये टोपियारी आपको याद होगी, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको बता दूं कि ये टोपियारी बनाने में मुझे 6 महीने लगे थे। इसका पूरा प्रोसेस मैंने चैनल पे शेयर किया हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो होप ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।